दोस्तों बहुत से लड़के हैं जो एविएशन फील्ड में काम करना चाहते हैं और एयर होस्टेस बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एयर होस्टेस शब्द लड़कियों के लिए यूज होता है, जबकि लड़कों के लिए स्टेवर्ड या पर्सर्स शब्द यूज किया जाता है और लड़के लड़कियों के इस ग्रुप को केबिन क्रू कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि लड़के एयर होस्टेस या स्टेवर्ड कैसे बन सकते हैं, इन्हें वेतन कितना मिलता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सी स्किल जरूरी होती है, कौन से कोर्स होते हैं और उनकी फीस क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और नौकरी का कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों लड़के हो या लड़की, इनमें सभी का काम समान ही होता है, जैसे यात्रियों का स्वागत करना, उन्हें उनकी सीट बताना, उनके सामान को ओवरहेड बिन में रखना, यात्रियों को इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें खाने का सामान सर्व करना, किसी यात्री की तबीयत खराब होने पर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देना और यात्रियों के उतर जाने पर प्लेन की साफ सफाई देखना और कहीं पर गंदगी होने पर ग्राउंड स्टाफ को बताना आदि इस तरह के कार्य स्टेवर्ड या एयर होस्टेस को करने होते हैं। और अब बात करें इनके वेतन की, तो इन्हें शुरुआत में प्रति माह 40,000 से 60,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है और यह अलग अलग एयरलाइंस के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करें योग्यता की, तो भारत में लड़कों को स्टेवर्ड बनने के लिए ज़्यादातर एयरलाइंस में 12th पास लिए जाते हैं, जबकि कुछ में ग्रेजुएशन पास की भी भर्ती की जाती है। लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए तो कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है। इसके साथ ही कैंडिडेट की आयु सीमा भारत के लिए 18 साल से अधिक होनी चाहिए और इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए और कैंडिडेट की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 5 इंच या इससे अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह कैंडिडेट की हाइट के अनुसार उसका वजन भी होना चाहिए। जैसे अगर कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 5 इंच है तो कैंडिडेट का वजन 55 से 68 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। इसी तरह अगर कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 7 इंच है तो कैंडिडेट का वजन 60 से 74 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। हाइट के अनुसार वेट की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स भी कैलकुलेट किया जाता है, जो कि लड़कों के लिए 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। BMI का फॉर्मूला BMI = वेट अपॉन हाइट स्क्वायर होता है, जहां पर वेट किलोग्राम में और हाइट मीटर में होनी चाहिए और इसी के अनुसार आप अपनी BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ स्किल्स हैं जो कैंडिडेट में होनी अनिवार्य है, जैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसे कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, क्विक डिसीजन स्किल होनी चाहिए। और लड़कों के एयर होस्टेस बनने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री तीनों तरह के कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें कैंडिडेट को प्रॉपर हर काम की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सभी सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो कि 8 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन के होते हैं और 12th पास के बाद कैंडिडेट इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इनकी फीस 50,000 से 1 लाख के बीच होती है और ये लिस्ट है डिप्लोमा कोर्सेज की, जिनमें कैंडिडेट 12th क्लास के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन भी 8 महीने से 1 साल के बीच होती है और इनकी फीस 50,000 से 1,50,000 के बीच होती है। इसके बाद ये सभी डिग्री कोर्सेज हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 से 3 साल के बीच में होती है और इनकी फीस भी 1 से 3 लाख के लगभग है। तो दोस्तों ये थे एविएशन से संबंधित कोर्सेज। और इसके बाद जब आप किसी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके 3 से 4 महीने के बीच में आपको एक मेल आएगा, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 3 से 4 दिन तक चलते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के राउंड होते हैं जिनसे कैंडिडेट को गुजरना होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रीडिंग टेस्ट,
पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट को 6 से 7 अलग अलग तरह के टेस्ट करवाने होते हैं, जिनमें आई टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ईयर टेस्ट, ENT टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG टेस्ट होते हैं, जिन्हें पास करने के बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस एयरलाइंस की तरफ से कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ट्रेनिंग के दौरान भी कैंडिडेट को कुछ एयरलाइंस में पैसे भी देने पड़ते हैं, जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में वापस कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था किसी भी एयरलाइंस में भर्ती का प्रोसेस। और किसी भी एयरलाइंस में वैकेंसी का पता करने के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको एयर इंडिया के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आपको एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट airindia.in पर जाना होगा, जिसके बाद आपको इसमें नीचे आने पर कैरियर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट भर्तियां दिख जाएगी जो अभी एयर इंडिया में चल रही है, जिन पर आप क्लिक करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं और फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था किसी भी एयरलाइंस में लड़कों के एयर होस्टेस या स्टीवर्ड बनने का प्रोसेस। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।